सेना के ऊपर कुछ मत बोलो यार, क्योंकि हम किसी संविधान की वजह से नहीं, सेना की वजह से जीवित हैं। विपक्षी हो सत्ता पक्षी हो, अगर इस तरीके के बयान देता है ना, उसको है ना उसके पद से खारिज कर देना चाहिए। नेहा सिंह राठौर ने अपने गीत में क्या कहा? मोदी जी ने ट्रंप को हायर किया। तो ट्रंप को जब मोदी जी ने हायर किया मतलब ट्रंप मोदी का नौकर हुआ। जब भी सेना कोई वीरता का काम करती है ना, हमें मुसलमानों का सबसे कम यहाँ पे समर्थन मिलता है। कुछ चंद पंक्तियों को लेकर के ना कुछ तुकबंदी बना देना ना, कभी वो साहित्यकार नहीं होता है। विजय शाह ने एक बयान दिया जिसको लेकर राजनीति पूरी तरह से तेज है और मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम विपक्ष के लोग उन पर हमलावर हैं और बीजेपी पर तमाम तरह के निशाने साध रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं लोगों से कि आखिर इस बयान को लेकर उनका क्या सोचना है। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि हमने आतंकवादियों की बहन को पाकिस्तान भेजकर आतंकवादियों का सफाया करा दिया, इस पर दिल्ली की जनता क्या कहती है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहुंचे हैं। आइए देखते हैं कि क्या कहती है दिल्ली की जनता। सोफिया को लेकर जो आर्मी ऑफिसर हैं, सोफिया जी, उनको लेकर बयान दिया है कि आतंकवादियों की बहन से हमने आतंकवादियों का खात्मा करा दिया। आप किस नजर से? देखिए ये बयान यदि बीजेपी के किसी भी लीडर ने बोला है या नेता ने बोला है, विधायक ने, एमपी एमएलए जिसने भी बोला है, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, देखिए जो सच्चा मुसलमान है केवल आतंकवादी वो हो सकता है, ठीक है, जो कुरान को फॉलो करता है। इस बात को अम्बेडकर जी भी बोल के गए हैं, ठीक है। रही बात कर्नल साहब की, जो सोफिया जी हैं, देखिए उनको, या तो वो बंदा जिसने ये बात बोली है वो आर्मी को समझता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, या वो नारी शक्ति को नहीं समझते बिल्कुल भी। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये स्टेप लिया है कि नारी को भेजा जाए, वो इसलिए स्टेप लिया है क्योंकि नारी का ही सिंदूर गया है। इसकी पीड़ा एक नारी ही सबसे ज़्यादा तगड़े तरीके से समझ सकती है। हम भी समझ सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक मैसेज देने के लिए नारी को चुना। वो नारी अगर खुद को ये कहती मैं पहले मुसलमान हूँ तो इस बात को कहा जा सकता था कि वो आतंकवादियों की बहन है, लेकिन वो नारी पहले भारतीय हैं, एक सैनिक है। तो ये बयान या तो उनके दिमाग में कोई पागलपन या कोई बेवकूफ़ी भरी हुई है, उन्होंने इसलिए दे दिया, या उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन अगर ये जानबूझ कर बयान दिया गया है तो ये बयान बहुत ही घटिया मानसिकता का है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने खुद आके बोला है कि हम पहले इंडियन हैं बाद में मुसलमान हैं। तो मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बीजेपी का हो, कोई सिविलियन हो, कोई भी हो, अगर वो हर एक मुसलमान को जो इस्लाम के बारे में कुछ जानता भी नहीं खास, वो आतंकवादियों से जोड़ के देख रहा है तो ये गलत है। क्यों? मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मुसलमान हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं कि हाँ इस्लाम के अंदर आतंकवाद है, इसलिए मेरे वो दोस्त हैं, क्योंकि वो सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हमें सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसे टारगेट किसी पे नहीं करने चाहिए जो किसी के अंदर की जो सच्ची देशभक्ति है, जो किसी के अंदर का देश के लिए प्रेम है, उसको ठेस पहुँचे, उसकी अपनी डिग्निटी को ठेस पहुँचे। क्यों? जब तक सोफिया मैम जो हमारी आर्मी ऑफिसर हैं वो इस बात को कहती हैं कि वो एक इंडियन है, एक भारतीय है, एक मेजर है, तब तक मैं खुद उनके लिए अपना सर कटा सकता हूँ। लेकिन जिस दिन वो खुद को कह देंगी कि हाँ मैं इस्लाम के अनुसार जीती हूँ, ये इस्लाम को फॉलो करती हूँ, उस दिन ही मैं भी उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा। क्यों? देखिए आज पूरी दुनिया के अंदर, चाहे आप इटली ले लीजिए, इटली की जो पीएम है, ऑनरेबल पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने खुद कहा है कि हमें इटली के अंदर इस्लाम नहीं चाहिए। जो अभी टेक्सास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका नाम शायद गोमेज है, उन्होंने भी ओपनली इस बात को कहा है कि जो इस्लाम है वो एक बलात्कारी मजहब है। आप चाहें तो ऑन रिकॉर्ड है, खोल के देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो बांग्लादेश की नागरिक हैं तस्लीमा नसरीन मैम, जो एक राइटर भी हैं, उन्होंने खुद इस बात को बोला है कि जब तक धरती पे इस्लाम जीवित है तब तक आतंकवाद ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो बहुत सारे हज़ारों लाखों करोड़ों मुसलमान अब दुनिया में इस्लाम छोड़ रहे हैं, चाहे वो एक्स मुस्लिम साहिल हों, एक्स मुस्लिम समीर हों, एक्स मुस्लिम एडम सीकर हों, बहुत सारे, मैं नाम भी नहीं बता पाऊँगा, इतने हमारे देश में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी, खुद पाकिस्तान के अंदर हैं। तो देखो भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सेना के ऊपर कुछ मत बोलो यार, क्योंकि हम किसी संविधान की वजह से नहीं, सेना की वजह से जीवित हैं। संविधान भी सेना के कारण ही देश में जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट भी सेना के कारण है, हम भी सेना के कारण है। मैं यहाँ खड़े होकर जो बात कर पा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सेना पे सेना सीमा पर खड़े हुए हमारी रक्षा कर रही है। उसमें चाहे वो कोई हिंदू सैनिक हो, मुस्लिम सैनिक हो, ईसाई सैनिक हो, वो सिर्फ सैनिक है। क्यों सैनिक है?
क्योंकि सेना के अंदर जब कोई मोटो या कोट बनाया जाता है, वो चाहे जय बजरंगबली जी हो या कोई भी कोट हो, उसको सभी बोलते हैं। अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया जाता है, उसको सभी हिंदू भी बोलता है और मुसलमान भी बोलता है। वो बात अलग है, उनको इस्लाम के बारे में नहीं पता है। वो मैं उस मैटर पे जाने नहीं चाहता हूँ कि उनको कितना पता है इस्लाम के बारे में, कितना नहीं पता है। अब वैसे बहुत सारे सोल्जर भी जाग रहे हैं, वो इस्लाम के बारे में खुल के बात करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर की आर्मी इससे लड़ रही है। क्यों? अब एक बात आप खुद ही बताइए ना, जो सऊदी के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने खुद ही कह दिया कि इस्लाम के अंदर जो घटिया चीज़ें हैं, जो घटिया मेंटेलिटी, हम उसको डिलीट करेंगे, हम उसको अमेंडमेंट करेंगे। उसका कहा है कि नहीं कहा है? अब यहाँ पे हम एक सैनिक के लिए इस तरह की विचारधारा, इस तरह की मानसिकता है तो ठीक नहीं है। क्यों? अब हमारे देश में जो मुसलमान हैं वो सेना के बारे में अब कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं इस बात को बचपन से देखता आ रहा हूँ। जब भी सेना कोई वीरता का काम करती है ना, हमें मुसलमानों का सबसे कम यहाँ पे समर्थन मिलता है। अभी भी जो मुसलमान कैंडल मार्च वगैरह निकाल रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि इस बार आतंकवादियों का जो एक मुखौटा था वो खुल गया। इस बार वो कह नहीं पाए इस बात को कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। इस बार आतंकवादियों ने हिंदू कहकर मारा। आतंकवादी ये बात पहले भी बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया की वजह से सबके सामने आ गया। इसलिए अब मुसलमान अपने अल्लाह को, अपने मोहम्मद को, अपने कुरान को, अपने इस्लामिज़्म को बचाने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं या जामा मस्जिद पर खड़े होकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो इस्लामोफोबिया का बिजनेस हो उनका, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी का बिजनेस हो उनका, चाहे वो मुस्लिम विक्टिम कार्ड का बिजनेस हो, ये सारे के सारे, या फिर ये कह लीजिए वो कहते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं, तो चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, ये सब हम बचपन से सुनते हैं। आपने भी सुनी होगी, स्कूलों में भी ये वाक्य सुना है हमने कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। लेकिन अब तो खुद आतंकवाद कह रहा है कि मेरा मजहब है। आतंकवाद अपने आप में एक मजहब है। किसका? अल्लाह का, मोहम्मद का, इस्लाम का। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई साहब, जो भी इस तरह की घटिया मानसिकता रख रहा है, सेना के ऊपर किसी भी तरह की घटिया मानसिकता को दिखाने से या तो बचो, नहीं तो आप ही नहीं बचोगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बयान? देखो, मुझे तो सुना तब मेरे को बड़ा गुस्सा आया था उनके विधायक पे, बीजेपी के। हालांकि कि हाँ, जो भी अरे भाई बीच में मत बोला कर। जब मैंने सुना कि बीजेपी के विधायक ने सोफिया कुरैशी के ऊपर ये बयान दिया है ना, मैं बहुत शॉर्ट हो गया। और मेरे को है ना, चाहे कोई भी नेता का विपक्षी हो, सत्ता पक्षी हो, अगर इस तरीके के बयान देता है ना, उसको है ना उसके पद से खारिज कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी का ये या और पार्टियों में भी उल्टे सीधे बयान आते हैं, उसको उस पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो एक देश की महिला, देश की सीमा के सुरक्षा में है। सकता था इस पद से उसको, जब पहले भी जितने भी बयान दिए गए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, उनको हटाया गया होता। अब उनको नहीं हटाया गया। कांग्रेस उसका पुतला भी फूक रही है और लगातार अभी तक कांग्रेस तो कोई करेगी, उसकी देखो मेरी बात सुनो, कांग्रेस को एक राजनीति करने का अबे भाई, राजनीति करने का मुद्दा मिल गया है उसको। विपक्ष में जो एक मुद्दा चाहिए था, अभी वो सीज फायर के ऊपर उठाती, लेकिन वो सीज फायर के ऊपर ना उठाकर उनने है ना ये सोफिया वाला मुद्दा पकड़ लिया। अब इस मुद्दे को कई पार्टी उठाएंगी, एक पार्टी नहीं है भाई। अभी देखना बहुत तगड़ा होगा, लेकिन दिक्कत ये है कि उनको राजनीति करने का मौका मिल गया, लेकिन उनको पुराना इतिहास उन्हें जान लेना चाहिए। सोफिया कुरैशी का, उनकी दादी पिताजी आर्मी में थे, उनके पति भी आर्मी में है और वो खुद भी आर्मी में है, और उनकी दोनों, एक लड़का एक लड़की है, वो दोनों आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम तो सोफिया के साथ है, हम उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए नाम रोशन करा है। देखिए, विजय शाह का जो बयान है, जितनी बड़ी बात है ना, वो जितना उसको तूल दिया जा रहा है, वो उतनी बड़ी बात नहीं है। मानता हूँ कि जो शब्द यूज हुए वो गलत है, वो निंदनीय है, और उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। और किसी की स्लिप टंग हो सकती है, कोई किसी की जुबान फिसल सकती है। उन्होंने खुद कहा कि मेरा इंटेंशन नहीं था। क्या सोफिया कुरैशी हमारी सगी बहन से भी बढ़ के हैं, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। जो बहादुरी उन्होंने दिखाया, सिंदूर ऑपरेशन को जो उन्होंने लीड किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात दिखाई जा रही है। तो ये लोग जो है, इसको खाली विपक्ष के लोग एक राजनीतिक तूल दे रहे हैं। इसके लिए नेहा सिंह राठौर के पास समय है कि
विजय शाह के बयान को लेकर के और सोशल मीडिया पे आकर के और उनको जो है क्या कहते हैं कि गलत करार देना और उनको जो है वो क्या कहते हैं कि वो मुसलमान विरोधी बयान देना या सेना की जो मुसलमान महिलाएं हैं उनकी विरोधी बयान देना, इसके लिए टाइम नहीं, इसके लिए टाइम नहीं है कि देश की सेना या देश की सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बीएसएफ के जवान को जो है क्या कहते हैं सही सलामत वापस मंगाने का काम किया, इसके लिए टाइम नहीं है। देखिए ऐसा है कि कुछ चंद पंक्तियों को लेकर के ना कुछ तुकबंदी बना देना ना कवि वो साहित्यकार नहीं होता है। आपको तटस्थ रहना पड़ेगा। थोड़ा मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा भाई। या तो देखिए कविता एक भाषा में होती है, या तो पूर्णतः हिंदी लिखिए। हिंदी में भी क्या होता है, हिंदी और उर्दू का मिश्रण होता है। हिंदी उर्दू का मिश्रण करके कविताएं लिखी जाती है, गीत लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन हिंदू उर्दू और उसमें अंग्रेजी के शब्दों का मिश्रण करके वो हिंदी कविताएं नहीं होती हैं। या तो आप अंग्रेजी में पूरा लिखिए कविता या गीत, वो अंग्रेजी में भाषा में हो गई, या संस्कृत में आपने पद्य लिख दिया, श्लोक लिख दिया, वो संस्कृत में हो गया, हिंदी में लिख दिया, हिंदी में हो गया। लेकिन आप आधा हिंदी लिख रहे हैं, आधा अंग्रेजी लिख रहे हैं, कौन सा साहित्यकार है भैया? और दूसरी बात यह है कि आई हो दादा चौकीदारवा कायरवा। चौकीदार का काम क्या होता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। चौकीदार का क्या काम क्या होता है, वो देख रेख करना। चौकीदार जाकर के लड़ता नहीं है, चौकीदार नेतृत्व नहीं करता है। तो आप किसको कायर बोल रही हैं? देश की सरकार का जो नेतृत्व कर रहा है वो कैसे चौकीदार हो सकता है? वो बात अलग है। चलिए, एक बार मोदी जी ने बोल दिया भाई हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हैं, उन्होंने एक बार चौकीदार की संज्ञा दे दी थी, चलिए कोई बात नहीं, यहां तक मैं मान लेता हूं। फिर आपने क्या कहा लास्ट में कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर के लिए, मतलब पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर की घोषणा करतीन जो है कैले ट्रंप के हायर बा। इन्होंने कह दिया कि मोदी जी ने पाकिस्तान, मतलब अपनी जो गीत में इंडिकेट किया, एक तो हायर बा, ये अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में कैसे हायर आ गया? कोई और शब्द यूज करना चाहिए था ना। यदि आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो, इतनी काबिलियत है तो कोई शब्द यूज करके तुकबंदी बनाती उसमें, लेकिन नहीं मिला। टाइम बस खाली लोगों को बस ये करना है, हम गाते हैं हायर बा। हायर मतलब अंग्रेजी शब्द होता है। और आप बताइए हायर कोई किसी को कौन करता है? मैं यदि इनको क्षमा चाहते उदाहरण बोल रहा हूं, मैंने इनको जो है एंकरिंग के लिए हायर कर रखा है, या आपको एंकरिंग के लिए हायर रखा, मतलब हायर करता हूं तो कोई हायर करता है तो पैसा देता है, आप हमारे नौकर हुए। तो नेहा सिंह राठौर ने अपने गीत में क्या कहा, मोदी जी ने ट्रंप को हायर किया। तो ट्रंप को जब मोदी जी ने हायर किया मतलब ट्रंप मोदी का नौकर हुआ। मोदी जी ने हायर किया मतलब किसी को हायर कोई तब करता है जब उसको हायर करने का पैसा देता है, कोई उसका पैसा देता है। तो मोदी जी ने ट्रंप को हायर किया मतलब मोदी जी का ट्रंप नौकर है। तो ये बताइए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आज पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने, नेहा सिंह राठौर के कहे हुए की बात बोल रहा हूं, कि पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को हायर कर लिया अपने काम के लिए, और तुम कहती हो चौकीदारवा कायरवा। मैं तुम्हारे शब्द का विश्लेषण कर रहा हूं, तुम्हारी कविता का विश्लेषण कर रहा हूं। तो इसे ही कहते हैं, यही कहते हैं टुटपुजिया साहित्यकार। ये साहित्यकार नहीं है, ये खाली कुछ चंद तुकबंदी, चाहे अंग्रेजी में बैठ रहा तो अंग्रेजी में बैठा लिया, भोजपुरी में बैठ रहा तो भोजपुरी में बैठा लिया, हिंदी में बैठ रहा तो हिंदी में बैठा लिया, उर्दू के शब्द के मिल गए तो उर्दू में बैठा लिया। इसे कुछ तुकबंदी करने से, कविता करने से साहित्यकार नहीं हो पाते। समझ रहे मेरी बात को? इन्होंने जब पहली बार यूपी में कावा बोला था ना, तभी इनका इलाज हो जाना चाहिए था। सरकार, आप कहती हो ना सरकार से सवाल पूछा ना जाना चाहिए, तो आप सरकार से पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्या हुआ उस समय। यदि आप ये कहती योगी राज में क्या हुआ या योगी शासनकाल में क्या हुआ, तो मैं भी आपका समर्थन करता। लेकिन आपने कहा यूपी में क्या हुआ, तो जिस परिवार में आप रह रहे हो आप बोलोगे मेरे परिवार में क्या है, मेरे गांव में क्या है, मेरे देश में क्या है, मेरे क्या कहते हैं प्रदेश में क्या है। इससे बड़ा आप अपने प्रदेश का, देश का अपमानित तो कर रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं इनका इलाज तभी हो जाना चाहिए था। और दूसरी बात क्या है कि ये फिर कह रहा हूं, जितना बड़ा इस मुद्दे को तूल दिया गया इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगले शख्स ने माफी मांग लिया, विजय शाह की बात कर रहा हूं, और फिर कहा कि सोफिया कुरैशी मेरी सगी बहन से बढ़कर के है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे भी परिवार के लोग सेना में रहे, हम सेना से जुड़े हुए हैं, हम सेना का सम्मान करते हैं, और यदि जरूरत पड़ी मैं 10 बार माफी मांगूंगा, हमें माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है। तो इस पे फिर तूल देने की क्या बात है? बाकी और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो उनका पुतला जलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और लगातार इस्तीफे की मांग करी जा रही है, आपकी संक्षिप्त में अगर सरल भाषा में समझा पाए, ठीक या गलत? अगले शख्स ने यदि माफी मांग लिया तो पुतला जलाने की क्या जरूरत है? किसी ने यदि अपनी गलती मांग लिया और कह रहा है कि हम 10 बार माफी मांग लेंगे जरूरत पड़ी तो, और फिर उसके इस्तीफे की और उसके पुतले मांग करने की क्या जरूरत है? हमारा तो, मुझे तो नहीं लगता। यदि वो माफी नहीं मांगता, मैंने अभी इससे पहले भी चैनल पे कहा, यदि विजय शाह अपने इस बयान पे माफी नहीं मांगते तो मेरी डिमांड थी कि जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, उनको पद से बर्खास्त करना चाहिए। तो आपने देखा दिल्ली की जनता का रुख, दिल्ली की जनता दो तरफ के बयान देती आ रही है, कुछ लोग उनके पक्ष में दिख रहे हैं तो कुछ लोग उनके विपक्ष में दिख रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों का मानना है कि ये स्लिप ऑफ टंग था, बड़े बड़े नेताओं से होता है, इसके साथ ही बड़े बड़े अधिकारियों से होता है, पर इन सब के बीच जिस तरह का विपक्ष उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में जो बीजेपी की आला कमान है वो क्या कुछ एक्शन इस पर लेती नजर आती है। फिलहाल ये जो पूरी सियासत है वो तेज होती दिखाई दे रही है।